एक बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 230 से ज़्यादा पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर जो कि इसमें बैठे। टेक ऑफ करने के सिर्फ 40 सेकंड के बाद ही प्लेन नीचे की ओर तेजी से जाने लगता है और लगभग टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है गुजरात के रेजिडेंशियल एरिया में। शरद चंद्र रावत जो कि एक पैसेंजर है, लास्ट 36 साल से जो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं हैदराबाद टू इंग्लैंड, उन्होंने बताया कि लास्ट मंथ भी इस प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट था। सोचने वाली बात तो यह है कि टेक्निकल फॉल्ट होते हुए भी इतना बड़ा रिस्क किसने लिया और किसके कहने पे लिया। ये पूरा इंसिडेंट शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इतिहास में इस स्पेसिफिक प्लेन टाइप के लिए पहला क्रैश है। इसमें 169 इंडियन पैसेंजर, 53 ब्रिटिश पैसेंजर, 1 कनाडा पैसेंजर और 7 पैसेंजर इसमें पुर्तगाल से थे। DGCA की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर बताए जा रहे हैं। कैप्टन सुमित सब्रवाल इस प्लेन को उड़ा रहे थे जो कि एक LTC है, यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये पायलट अनुभवी पायलट माने जाते हैं और दूसरे पायलटों को भी ट्रेनिंग देते हैं। इनके पास 8200 घंटे उड़ान का अनुभव था जो कि एक बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि इस दुर्घटना किस वजह से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें बताया गया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार प्लेन ने रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के तुरंत फौरन बाद ही मेडे कॉल दिया, यानी पायलट की ओर से खतरे की चेतावनी दी गई और मदद की मांग की गई। लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा किए गए कॉल का विमान से कोई जवाब नहीं है। 240 यात्री, क्रू मेंबर और इनमें से कोई नहीं बचा। ये खबर फ्लैश होने के तुरंत बाद एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश कुमार विश्वास जीवित पाए जाते हैं। रमेश विश्वास कुमार इंग्लैंड में रहते हैं और वहीं के नागरिक हैं। अभी वो हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है और बात करने की स्थिति में है। लेकिन अफसोस, रमेश के साथ उनके भाई भी सफर कर रहे थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं। मरने वालों की संख्या इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में गिरा है और अभी तक स्थानीय लोगों के मरने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। डेड बॉडी की पहचान करना मुश्किल है। जिनके भी परिवारजन वहां गए हैं उनका DNA सैंपल लिया जा रहा है और DNA सैंपल से ही टेस्ट किया जाएगा, मैचिंग की जाएगी, उसके बाद ही पहचान। दैनिक भास्कर ने लिखा है 5 से 6 मेडिकल छात्रों की मौत की खबर है और 50 से 60 के करीब गंभीर रूप से घायल हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। उनका भी निधन हो चुका है। वो अपनी बेटी को मिलने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। विजय रूपाणी गुजरात के दूसरे CM हैं जिनका निधन प्लेन क्रैश में हुआ है। इससे पहले गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री कांग्रेस से बलवंत राय मेहता के विमान पर भी हमला हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में और उस दौरान उनकी भी मौत हो गई थी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है BJ मेडिकल हॉस्पिटल की इमारतों को जो नुकसान हुआ है उसको पूरी तरह से ठीक किया जाएगा और टाटा ग्रुप द्वारा पूरी मदद की जाएगी। मेडिकल स्टूडेंट जो इंजर्ड हुए हैं और स्थानीय लोग जो भी इंजर्ड हुए हैं, इसमें टाटा ग्रुप उनकी पूरी तरह से मदद करेगा और इस दुर्घटना में जो भी यात्री मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ब्रिटेन के एक न्यूज़पेपर में पोस्ट किया गया है मेडे कॉल में जो लास्ट वर्ड सुने गए हैं वो इंजन फेलियर के। DGCA ने जांच की घोषणा किया है और जांच होने तक वेट करना चाहिए। 2004 में बोइंग ने ड्रीम लिफ्टर लॉन्च किया। 2009 के इसके पहले मॉडल ने पहली बार उड़ान भरी। फिर 2011 में इसकी कॉमर्शियल सेवा शुरू होती है। पिछले 14 सालों में 100 करोड़ से भी अधिक लोग इस बोइंग में सफर कर चुके हैं। इसका आधिकारिक नाम 787 रखा गया था लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान इसका नाम चेंज करके ड्रीम लिफ्टर रखा गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्रीम लिफ्टर 2000 से ज़्यादा उड़ानें भरता है लेकिन पिछले कुछ सालों से बोइंग को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले
लाइन एयर फ्लाइट 610 जो कि 2018 में इंडोनेशिया में क्रैश हुआ, और इसके बाद इथोपिया एयरलाइंस की फ्लाइट 302 जो कि 2019 में क्रैश कर। दोनों हादसों में करीब 350 से ज़्यादा लोगों की जान गई। इस जांच में बोइंग कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। बोइंग कंपनी के ही एक इंजीनियर सैम सोलेमन ने दावा किया है कि इसमें कुछ पार्टों को अच्छे से जोड़ा नहीं गया है। इस कारण यह खतरा पैदा हो सकता है कि उड़ान भरने के कुछ टाइम बाद प्लेन क्रैश हो जाए। कंपनी ने इसको बनाने में काफ़ी शॉर्टकट यूज़ किया है, जो कि इसकी सुरक्षा के साथ एक समझौता। अब अमेरिका की एजेंसी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने यह घोषणा की है कि उनके अधिकारी जांच में सहयोग करने के लिए भारत जाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मंथ पहले भी इस विमान की उड़ान को रद्द कर दिया गया था किसी टेक्निकल इशू के कारण, जो कि कहना है शरद चंद्र रावल का, जो कि एक पैसेंजर है और आज से 1.5 महीने पहले जो इंडिया से लंदन गए थे इसी फ्लाइट में। 1 महीना पहले हमें पहले को निकले थे घर से, मैं, मेरी वाइफ और मेरा भाई, हम 3 बंदे यहाँ गेटविक आ रहे थे और 1:30 बजे पहुंच गए। मतलब वो चेक इन के वक्त का बिल्कुल ठीक हिसाब से, और वो अंदर भी बैठ गए। बाद में वो शुरू नहीं हो रही थी 1:30 को जो मैं वो फ्लाइट उड़नी थी, तो आधा घंटा बीता। अचानक मैं लू में गया था, तो लू में यकायक लाइट बंद हो गई, जो अक्सर होती नहीं है। तो चलो ठीक है, कुछ सेकंड्स के बाद वो शुरू हो गई और मैं वो सीट पे आके बैठा। उस वक्त भी 2-3 बार पूरी फ्लाइट की लाइट वो बंद होती रही। तो चौंका मैं, क्योंकि मैं 36 साल से यहां पर हूं और सीजन ट्रैवलर हूं। हर साल हर वक्त साल में 1 बार तो इंडिया में आना होता ही है, और यहां भी मैंने टीवी कैमरे वालों के साथ काम किया है। मैं फोटोग्राफर हूं असल में। तो गुर्जरी टीवी था 10 साल पहले, तो उसमें भी मैंने काम कैमरामैन, नॉन लीनियर एडिटर ऐसा कुछ रहा था। तो 3 बजे 4 बजे और बाद में अनाउंस किया गया कि भाई आज की ये फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है, हमें आपको होटल ले जाके वहां रुकवाना होगा। तो यकायक सब गड़बड़ हो गई, सब वो बोलने लगे ये क्या हुआ ये वो, तो सबको निकाल दिया गया वहां से। बात असल में क्या थी, जो थोड़ी बहुत जानकारी उस वक्त मिली थी, 43-44 का वो गर्मी का हिसाब था उस दिन। तो वो बता रहे थे कि उनका जनरेटर ठीक से एक्टिव नहीं हो रहा है, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट शायद हो सकता है। तो हमने सोचा कि चलो ये ठीक कर देंगे, लेकिन बाद में तय किया गया कि नहीं, जाना है अब तो बाहर। तो वहां लग्जरी कोच करके अहमदाबाद के नजदीक वो एक बोपल पे है ताज वालों की, ताज स्काईलाइन, वहां पे ठहरा है, और एक गांधीनगर में है वहां ठहरा है। तो जो भी बंदे जा रहे थे होटल में, उनके लिए तो मुफ्त में 5 स्टार होटल का ये आनंद, वो मजा लेनी थी, ऐश करना था। दूसरे दिन सेकंड मई को हम आ गए, तो उस वक्त भी तकरीबन 1-2 घंटा वो चेक किया। उस वक्त भी हम सब परेशान थे कि शायद ये आज भी उड़ने वाले है कि नहीं। तो कुछ ही देर में ये शुरू हो गई फ्लाइट, और मैंने फेसबुक पे वो पोस्ट भी शेयर की थी कि चलो ये प्लेन तो ये नहीं उड़ा, लेकिन हमें वो 5 स्टार का वो एक मौका दे दिया है इंडिया। और मेरी ये समझ है कि लास्ट जो एरोप्लेन था, अगर वो ही एरोप्लेन आज उड़ रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि उसको ठीक से जांच करवाई थी कि नहीं करवाई थी। ये 787 की जो फ्लाइट है, उस वक्त जो प्रॉब्लम हुआ था वो एक तकरीबन समझो 1.5 महीना हो गया, तो उसमें ठीक करवा के वो चलाना मुमकिन है। लेकिन शायद उसमें वही वजह से अगर प्रॉब्लम
अगर इस विमान में कोई टेक्निकल फॉल्ट था तो उसके ऊपर अच्छे से काम क्यों नहीं किया गया और उसके 1 या 1.5 महीने के बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। ये हादसा इस बात का गवाह है कि सफ़र हमेशा अधूरे रह जाते हैं, बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है।